सूर्यगढ़ के सुदूर पश्चिम में, जहां थार के विशाल रेतीले टीले आकाश के अनंत विस्तार से मिलते थे, अमरकोट नाम का एक प्राचीन और वैभवशाली राज्य स्थित था। इस मरुभूमि की तासीर में ही वीरता, त्याग और अनकही प्रेम गाथाएं रची बसी थीं। इसी राज्य के एक निर्जन कोने में सिद्धार्थ नाम का एक शांत और अंतर्मुखी युवक रहता था। सिद्धार्थ का परिवार पीढ़ियों से पत्थर तराशने का काम करता था और सिद्धार्थ ने इस कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लोग कहते थे कि जब सिद्धार्थ की छेनी किसी पत्थर पर चलती है तो वो पत्थर केवल आकार नहीं लेता, बल्कि उसके भीतर से सिसकियां और मुस्कुराहटें सुनाई देने लगती हैं। दूसरी ओर अमरकोट के गगनचुंबी महलों के भीतर राजकुमारी तारा का निवास था। तारा केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और करुणा के लिए पूरे राजपूताना में पूजी जाती थी। सिद्धार्थ और तारा के बीच एक ऐसा फासला था जिसे न तो धन पाट सकता था और न ही समय, मगर नियति ने उनके भाग्य के धागे बड़ी अजीब उलझन के साथ जोड़े थे। सिद्धार्थ ने तारा को पहली बार तब देखा था जब वो वसंत उत्सव के अवसर पर अपनी सखियों के साथ नगर भ्रमण पर निकली थी। उस एक झलक में सिद्धार्थ के संसार को पूरी तरह बदल दिया। वो प्रेम नहीं था, वो एक तरह की रूहानी इबादत थी। सिद्धार्थ जानता था कि एक साधारण मूर्तिकार और एक राजकुमारी का मिलन सूर्य और छाया के मिलन जैसा असंभव है। उसने अपने इस एक तरफा प्रेम को अपने हृदय की सबसे गहरी परत में छिपा लिया और उसे अपनी कला का आधार बना लिया। उसने अपनी गुप्त कार्यशाला में तारा की एक ऐसी आदमकद मूर्ति बनाना शुरू किया जिसमें उसने अपनी हर सांस और हर भावना को फूंक दिया। दिन भर वो दूसरों के लिए पत्थर काटता, लेकिन रात के सन्नाटे में वो केवल तारा की मूरत को निखारता। उस मूर्ति की आंखों में जो चमक थी, वो सिद्धार्थ के रातों के जागरण और उसके निस्वार्थ समर्पण की गवाही देती थी। समय का चक्र घूमा और अमरकोट पर एक भीषण प्राकृतिक आपदा का साया मंडराने लगा। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। कुएं पाताल तक सूख गए, धरती में लंबी दरारें पड़ गईं और पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ने लगे। राज्य की खुशहाली को सूखे की नजर लग गई थी। राजकुमारी तारा प्रजा के दुख से विचलित थी। राज्य के पुरोहितों ने प्राचीन ग्रंथों को खंगालने के बाद बताया कि अमरकोट की प्यास केवल अमृत कुंड का जल ही बुझा सकता है, जो कठिन शिखर की बर्फीली गुफाओं में स्थित था। वो मार्ग इतना दुर्गम था कि वहां जाने का अर्थ था सीधे मृत्यु के मुख में कदम रखना। राजा ने मुनादी करवाई कि जो भी वीर अमृत कुंड से जल की धारा को अमरकोट की ओर मोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने जब तारा की आंखों में अपनी प्रजा के लिए आंसू देखे तो उसने तय कर लिया कि वो अपने जीवन की अंतिम आहुति देगा। उसे इनाम की लालसा नहीं थी, उसे बस तारा की आंखों के उन आंसुओं को पहुंचना था। सिद्धार्थ अपनी छेनी, हथौड़ा और अपनी अटूट श्रद्धा लेकर कठिन शिखर की ओर निकल पड़ा। वो रास्ता इंसानी कल्पना से भी अधिक क्रूर था। तपते रेगिस्तान को पार करने के बाद उसे उन बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ा जहां हवा भी जम जाती थी। सिद्धार्थ की उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, शरीर थकान से चूर था, मगर जब भी वो अपनी आंखें बंद करता उसे राजकुमारी तारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। वो भूख प्यास भूलकर पत्थरों को काटता रहा। कई हफ्तों तक वह अकेले उस पर्वत का सीना चीरता रहा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना विशाल चट्टानों को विस्थापित किया ताकि अमृत कुंड का जल निचली वादियों की ओर बह सके। इस संघर्ष में सिद्धार्थ के शरीर पर अनगिनत घाव हुए, उसकी हड्डियां जवाब देने लगीं, लेकिन उसका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। अंततः एक आधी रात को जब चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर था, सिद्धार्थ की अंतिम चोट ने उस महाचट्टान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अमृत कुंड का शीतल और निर्मल जल गर्जना करते हुए अमरकोट की ओर बह निकला। जैसे ही पानी की पहली धारा ने सूखी घाटी को छुआ, सिद्धार्थ के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। अत्यधिक रक्तस्राव और थकान के कारण वो वहीं बर्फ पर गिर पड़ा। उसकी धुंधलाती आंखों के सामने अपनी कार्यशाला की वो मूर्ति घूम गई। उसने मन ही मन तारा को अंतिम प्रणाम किया और उस बर्फीले एकांत में अपनी अंतिम सांस ली। उसे इस बात का मलाल नहीं था कि तारा को कभी उसके प्रेम का पता नहीं चला। उसके लिए यही पर्याप्त था कि वो तारा के राज्य को जीवन दे सका। अगले दिन जब अमरकोट की नदियों में अचानक पानी का सैलाब आया तो पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल हो गया। राजकुमारी तारा स्वयं उस जलधारा के स्रोत की तलाश में पहाड़ों की ओर बढ़ी। जब वो शिखर पर पहुंचे तो उसने देखा कि एक युवक का जड़ शरीर बर्फ में दबा हुआ है, जिसके हाथ में अभी भी वो हथौड़ा था जिसने पत्थर का सीना चीर दिया था। सिद्धार्थ के झोले से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा गिरा, जिस पर तारा का नाम और उसकी एक छोटी सी आकृति उकेरी हुई थी। तारा स्तब्ध रह गई। उसने उस अनाम मूर्तिकार की आंखों में अपने प्रति वो निस्वार्थ प्रेम देख लिया जिसे वो जीते जी कभी नहीं पहचान पाई थी। तारा की आंखों से गिरे आंसुओं ने सिद्धार्थ के ठंडे हाथों को छुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार अमरकोट के राजघाट पर किया गया, जहां केवल वीरों की अंत्येष्टि होती थी।
तारा ने सिद्धार्थ की उस गुप्त कार्यशाला को खोज निकाला और जब उसने वहां अपनी वो विशाल और सजीव मूर्ति देखी तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ ने उसे केवल प्रेम नहीं किया था, बल्कि उसे अपनी रूह में बसाया था। तारा ने निर्णय लिया कि वो सिद्धार्थ के इस बलिदान का अपमान नहीं होने देगी। उसने ताउमर किसी और से विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन सिद्धार्थ द्वारा लाई गई उस जलधारा की रक्षा और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। अमरकोट की लोक गाथाओं में सिद्धार्थ का नाम एक ऐसे नायक के रूप में दर्ज हुआ जिसने बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज भी जब रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चलती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सिद्धार्थ की रूह है जो अभी भी तारा की सुरक्षा के लिए पहरा दे रही है। उनका प्रेम एक तरफा होकर भी दुनिया का सबसे मुकम्मल प्रेम बन गया, क्योंकि वो पाने की लालसा से नहीं, बल्कि देने की महानता से उपजा था। समय बीतता गया, लेकिन अमरकोट की दीवारों पर सिद्धार्थ की छेनी की गूंज आज भी सुनाई देती है। हर साल जब सूखे का डर सताता है, तो लोग उस जलधारा को देखते हैं और सिद्धार्थ के उस मौन बलिदान को नमन करते हैं, जिसने साबित कर दिया कि प्रेम पाने का नहीं, बल्कि सर्वस्व न्योछावर कर देने का नाम है। सिद्धार्थ की आत्मा आज भी उस पत्थर की मूरत में जीवित है और तारा की हर प्रार्थना में उसका नाम शामिल है। यह कहानी सिखाती है कि इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जो सिंहासन पर बैठते हैं, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो प्रेम की खातिर गुमनामी में भी अमर हो जाते हैं।